निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नी प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैर्वदन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरचय सिञ्चन्तम् उर्वीतलं गायन्तं निज पार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नुमः। हम श्री गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं, जो अपने पार्षदों के साथ बिंदु माधव मंदिर के सामने हाथ ऊपर करके हरि हरि कहते हुए नृत्य कर रहे हैं। संकीर्तन चल रहा है। भगवान की शोभा कदम के पुष्पों को तिरस्कृत कर दे, ऐसे भगवान की शोभा और राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा रानी की भाव कांति लेकर के भगवान श्री कृष्ण इस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हैं। उनके आंखों से अविरल प्रेम अश्रु धारा बह रही है, जो धरती का सिंचन कर रही है। उन श्री गौरचंद्र महाप्रभु के चरण कमलों में हम नतमस्तक होकर के प्रणाम कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 17 तक किया था। कल की जो लीला हुई थी उसमें सरस्वती पाद ने अपने मंजरी भाव में प्रार्थना की थी कि कब मुझे राधा रानी के उस झांकी का दर्शन होगा जब राधा रानी कृष्णामृत के लिए गई थी, कृष्णामृत में स्नान करने के लिए यमुना जी में सुबह सुबह स्नान करने गई थी और उन्होंने कृष्ण को देख लिया और राधा रानी के चेहरे पर जो भाव उठे उस समय पर पहले तो स्तब्ध हो गई। स्तब्ध होकर के राधा रानी नेत्र नीचे करके अपने चरणों को ढूंढ रही थी। तो सखी कह रही है, मंजरी कब वो चीज मुझे दिखाई देगी, मैं वापस देख पाऊंगी। और कि वो अपने चरणों को देख रही हैं और फिर बाद में देखते ही उनको स्मरण हुआ आया, अरे अगर मैं ऐसे रुक जाऊंगी तो सखी देख लेगी, सरस्वती देख लेगी, बाकी की भी सखियां आई हैं यमुना पे, वो भी देख लेंगी। अरे ये तो सही नहीं है, अब मुझे तेजी से चलना चाहिए। और तेजी तेजी चलते चलते जाकर के कुंज में चली गई। वहां से कृष्ण आ गए और दोनों का मिलन हुआ है। कहती हैं, मुझे वो दर्शन कब मिलेगा? यमुना से स्नान करने के पश्चात तुम्हें हम राधा रानी को घर ले आए और उसके बाद राधा रानी से कहा कि प्रसाद ग्रहण कर लो, तुम थक गई होगी। और प्रसाद में कहाँ की प्रसाद आई थी? नंदगांव की प्रसाद। तो नंदगांव का प्रसाद आया, उसको ग्रहण किया और राधा रानी थक गई थी तो उनको उनके शयन कक्ष में ले गए और शयन कक्ष में ले जाकर के उनको लिटाया है और उनके ऊपर कैसी चादर उड़ाई है? कृष्ण वर्ण की चादर उड़ाई गई। और सखी ने क्या किया? सरस्वती ने पैरों का संवाहन, पैरों को मसाज किया। कैसे मसाज किया? उंगलियां चटका चटका करके। कल हमने वो भजन के एक भाव को पकड़ा था कि हे राधा रानी, तुम इस सेज पर सो जाओ और तुम्हारे चरणों को हमारे ऊपर रख दो, हम अपने हाथों से लेकर के उसको अच्छे से दबाएंगे आपके चरणों को, और उसमें से जितनी थकान है, क्योंकि आप चल करके आई हैं इतना, सब थकान को मिटा देंगे, अपने चरणों को हमें दे दीजिए। तो ये भावना में इतने खोए हुए हैं, भावना में खोते हुए अब वो आगे के श्लोक में चलते हैं। वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधुर
वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपैक सिंधुः लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधुः श्री राधिका स्फुरतु मेरी दिकेली सिंधु। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। हमारे यहाँ पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, है ना, 7 टाइप्स के समुद्र, तो अलग अलग समुद्र हैं। तो यहाँ पर भी राधा रानी को समुद्र की उपमा दी गई कि राधा रानी कैसी दिखती हैं, समुद्र की जैसी दिखती है। तो हमारे यहाँ 7 समुद्र जिसको कहते हैं सॉल्टी ओशन, फिर इक्षुरस यानी शुगर, केन शुगर मीठा पानी वाला ओशन, सुरा उसमें ये एक ओशन, घृत घी के जैसा ओशन, दूध का ओशन, दधी और मीठा जल इनसे पूर्ण है। ऐसे 7 सागर ये धरती पर हैं। 7 टाइप्स ऑफ ओशन जिनके पानी अलग अलग थोड़े से स्वाद लेकर के होते हैं। तो ये टाइप के हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मांड के भूतल पे जैसे ये 7 सागर हैं, ऐसे ही हमारी राधा रानी जो है वो भी 7 सागर, वो सारे 7 सागर इनके अंदर हैं। तो क्या क्या सागर हैं अब वो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं वैदग्ध सिंधु पहला सागर, वैदग्ध सिंधु दूसरा सागर, कह रही है अनुराग सिंधु तीसरा सागर, अनुराग रस सिंधु तीसरा सागर, वात्सल्य सिंधु, अतिसांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु। तो इतनी सिंधु कही गए। तो पहला जो सिंधु कहा वैदग्ध सिंधु। वैदग्ध सिंधु क्या होता है? वैदग्ध यानी विदग्ध जो नारी होती है, जो विदग्धा नारी एक्सपर्ट होती है। यहाँ पर रस के लेन देन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो एक्सपर्ट होती है, उसके अंदर इतने गुण होते हैं जिससे वो जिनको वो प्रेम करती है उनका वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। उसको विदग्धा कहते हैं, एक्सपर्ट, ठीक है ना। तो राधा रानी को कह रहे हैं कि राधा वैदग्ध सिंधु रूपा, कि अनेकों विलास जो ये रस विलास होते हैं, जो रास विलास होते हैं, कला विलास, ये जितने कला विलास हैं उसमें राधा रानी एक्सपर्ट है। जितनी कलाएं हैं प्रेम की, रास विलास की, उन सब की आचार्या कौन है? राधा रानी है। साक्षात रति कला के रूप में कौन विराजती हैं? राधा रानी है। ये जो प्रेम कैसे करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण को, अगर ये किसी ने सीखा है, कि कोई जानता है पूरी तरह से, वो एक्सपर्टीज वो किसके अंदर है? वो राधा रानी के अंदर है। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान कहते हैं मुझे भी प्रेम करना नहीं आता। अरे मैं तो प्रेम सीखता हूं तो राधा रानी से सीखता हूं। राधा जो है वो मेरी गुरु है। चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो आदि चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का जब 4था चैप्टर हमने पढ़ा था, तो उसमें ये कहते हैं कि भगवान बोलते हैं राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमनाना नृत्य नाचाय उद्भट। कहते हैं हमारे कविराज इसके अंदर कि कृष्ण भगवान बोलते हैं कि राधा रानी तो मेरी गुरु है, राधिकार अमर गुरु, और मैं तो उसका नट हूं। वो जैसा मुझे नचाती है वैसा मैं नाचता हूं, और वो मुझे रोज नचाती है, नए नए तरीकों से नचाती है, रोज नचाती है, नित्य उद्भट, नए नए तरीके से नचाती है, नया नया चीज सिखाती है मुझे।
भगवान जो सब में एक्सपर्ट है, सर्वगुण असंख्य गुण गण निलय है, रसिक शेखर, क्या क्या नाम है भगवान का। मतलब इनको तो सब कुछ आता है, राइट। इनसे बड़ा नट कौन होगा? नटवर नागर नाम है इनका, नटवर नागर। लेकिन ये नटवर नागर बने कैसे? किसी गुरु के पास जाएंगे तो ही तो सीखेंगे ना नाचने की भी क्रिया या नट बनने की। हम लोग के यहाँ हमारे जिस हम लोगों को अगर भरतनाट्यम सीखना है तो किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा सीखने के लिए। कथक सीखना टीचर के पास जाना पड़ेगा, संगीत सीखना किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की टीचर कौन? राधा रानी, राधिका और प्रेम गुरु है, वो मेरी गुरु है। और मैं आमी शिष्य नट, मैं तो उसका नट हूं। जैसा मुझे वो नचाना चाहती है वो नचाती है और मैं नाचता रहता हूं, और उसी से मैंने सीखा है। यहां तक कि जितनी सखियां हैं, अगर सखियों ने भी कुछ सीखा है तो किससे सीखा है? राधा रानी से ही सीखा है। ठीक, तो इसीलिए राधा रानी का नाम क्या? वैदग्ध सिंधु। ये जो रस लेना और देना, ये जो होता है ना, तो ये कलाएं, रस की कलाएं, प्रेम की कलाएं, इसकी जो जो एक्सपर्टाइज जिसके पास है, उसकी जो सागर है, सागर जैसे इतनी सारी, इतनी एक्सपर्ट हैं, उसको कहते हैं श्री राधा वैदग्ध सिंधु स्वरूपा। तो राधा का पहला नाम राधा वैदग्ध सिंधु स्वरूपा। वैदग्ध सिंधु अनुराग। अभी नेक्स्ट वाला भी जाते हैं। वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु। अब दूसरा जो है वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु। दूसरे किस पे आ गए? श्री राधा अनुराग रसैक सिंधु। पहला वाला इसी था, समझ गए। अब आते हैं हम लोग अनुराग। अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी महाभाव। राधा रानी के अंदर जो भाव, एक शब्द कहते हैं बार बार जब आप ब्रज के जितने वक्ता हैं जब इन पर बात करते हैं तो माधनाख्य महाभाव, ये वर्ड यूज करते हैं बहुत। हम लोग जब उनको सुनते हैं उनकी बड़ी हिंदी क्लिष्ट होती है एकदम, वो तो वहीं पर है, वहीं पर बोलते हैं, उनकी भाषा वैसी है। हम लोग इतने दूर आ गए कि हिंदी भी जो हमारी ओरिजिनल हिंदी थी वो भी थोड़ी सी कम ही हो गई है? इंग्लिश हिंदी सब मिक्स हो गया। लेकिन फिर भी उसी शब्द में समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मादनाख्य महाभाव, इतनी राधा रानी का ऐसी स्थिति हो जाती है मादन भाव में, मतलब उस प्रेम में इतनी उन्मादित हो जाती है। जब हमको प्रेम होता है जैसे एक नशा होता है, ठीक है ना, तो वो नशा ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम प्रेम में ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं, ऐसे डूबते हैं कि अपने आप को ही भूल गए। और उसको राधा रानी के अंदर ऐसे भाव आते थे कि जो भाव किसी और के अंदर आ नहीं सकते। सखियां भी भाव में जाती हैं, संतजन भी भाव में जाते हैं, लेकिन राधा रानी महाभाव का सिंधु, सागर। सागर है। सागर क्यों यूज करते हैं शब्द, हम लोग क्यों बार बार उपयोग करते हैं? शब्द से समझना, इतना डीप। सागर में कोई जाए तो डूब जाए। कौन समझ सकता है सागर की गहराई को या सागर की चौड़ाई को? कहां तक आप जाओगे, कहां तक तैरोगे आप, कहां तक गोता लगाओगे कि मैं अब मैं अंदर घुसी, अब मैं सागर को जान गई। सागर के अंदर गोता भी लगाओगे ना तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज दिखाई देगी। तो राधा रानी अनुराग सिंधु यानी महादनाख्य, महाभाव की सिंधु। इतना ज्यादा प्रेम इनको होता है, ऐसा भाव इनके अंदर आता है कि कई बार खुद को भूल जाती हैं, बार बार रटती हैं, श्याम श्याम रटते रटते आप ही श्याम भई। पूछत फिरत सखियन को राधा कहां गई।
ऐसा ऐसा प्रेम कि अपने आप को ही भूल गई और जहां जाके सखियों को पूछती, सखिया राधा को तुमने नहीं देखा है, क्योंकि कृष्णमयी बन गई ना। तो ये है अनुराग स्वरूपा। वैदग्ध स्वरूपा जब होती है राधा रानी, ठीक, तो भगवान कृष्ण को आनंद आता है, अरे भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। अनुराग स्वरूपा जब होती है तो स्वयं ही उस आनंद में डूब जाती है, स्वयं उस प्रेम के आनंद में डूब गई कि खुद को भूल गई, अब कुछ रहा नहीं, अब केवल कृष्ण रह गए। अनुराग स्वरूपा। आगे उनका जो तीसरा जो वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु, वात्सल्य सिंधु अमृत वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु। तीसरा सिंधु जो है वात्सल्य की सिंधु। राधा रानी में इतना वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? उनके शरणागत के प्रति दीनता। पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को वात्सल्य भाव में प्रेम करते हैं। ममता का जो भाव होता है वो वात्सल्य का भाव है। अब माधुर्य का भाव और वात्सल्य का भाव देखा जाएगा तो अपोजिट एक दूसरे के, है ना। माधुर्य तो प्रेम श्रृंगार का भाव है, अलग है भाव है वो, लेकिन वात्सल्य के भाव अलग है। लेकिन राधा रानी को कह रहे हैं वात्सल्य का सिंधु है। क्यों वात्सल्य का सिंधु है? जब भगवान उनके पास जाते हैं और जब कभी कभी राधा रानी उनको प्रेम से भोजन कराती है, तो भोजन जब कराती है तो क्या भाव है वो? उस समय पर वात्सल्य का भाव होता है। और ये जो प्रेम है राधा और कृष्ण का, इसको देख देख करके सखियों को आनंद मिलता है। तो वो भाव कौन दे रहा है? अपने सखियों को। केवल मैं ही अकेले इसका आनंद नहीं लूं, मेरे जो शरणागत है, जो मेरी सेवा में जो मंजरी दासी रहती हैं, उनको भी तो आनंद मिलना चाहिए। कृष्ण को तो आनंद मिल जाता है, मुझे भी आनंद मिल जाता है, लेकिन मेरी सखियों को आनंद कैसे मिलेगा? कह रहे हैं जैसे मधुर रस का ये अक्षय भंडार है, वैसे ही वात्सल्य रस की भी ये विशाल सिंधु है। और कृष्ण को भोजन कराते समय राधा रानी वात्सल्य भाव में अपने सखी मंजरियों को जब वो आनंद प्रदान करती हैं, तो कौन सा भाव है? वात्सल्य का भाव है। तो इसलिए राधा रानी के अंदर वैदग्ध सिंधु, समझ गए आप लोग? वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु। अब तीसरा सिंधु, चौथा सिंधु, 3 सिंधु हो गए। अति सांद्र कृपैक सिंधु, अति सांद्र कृपैक सिंधु। अभी तक अति वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। अति का अर्थ क्या होता है? किसी में भी अति लगा दिया तो अतिशय। एक तो होते हैं सुंदर, ठीक है, अतिशय सुंदर, स्वादिष्ट, अतिशय स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, अति उत्तम, उत्तम, अति उत्तम, ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? कैसी है राधा रानी? अति सांद्र कृपैक सिंधु। अरे ऐसी कृपा है इनकी, अतिशय, बहुत ज्यादा, इनसे ज्यादा कृपा करने वाला कोई नहीं है। अति सांद्र। अब कह रहे हैं अति सांद्र कृपा सिंधु। देखो हम लोग गीता पढ़े तो भगवान कृपा तो करते हैं सबके ऊपर, है ना। जितने लोग वहां पर थे भगवान ने कृपा की है सबकी। जब सब लोग मरे तो मुक्ति मिली कि नहीं? लेकिन भगवान ने क्या कहा? पहले वो यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, कॉस्मिक फॉर्म। अब मैं काल हूं, मैं यहां सबको खत्म करने आया हूं। भगवान तो पहले दंड दिए, दंड दे करके फिर कृपा करते हैं। हाँ मैंने मुक्ति दे दी इनको सबको, चाहे खींच के ही मेरे को इन्होंने स्मरण किया था, कोई बात नहीं है,
दंड तो इनको मिला, दंड मिलने के बाद सबको मुक्ति। भगवान का प्रेम था, भगवान का भक्त वात्सल्य है, नो डाउट भगवान की वात्सल्य अपने लिए है, अपने लोगों के लिए है, अपने जनों के लिए है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ठीक है सब, लेकिन गलती की तो सजा कड़क मिलेगी, ये भगवान का स्वभाव है। राधा रानी का स्वभाव ऐसा नहीं है। राधा रानी दयालु, बहुत ही दयालु, दयालुता की मूर्ति है, कृपालुता की मूर्ति है, बहुत ही सहज इनका स्वभाव है। तो अति शांत कृपा के सिंधु, इतना सहज स्वभाव, इतनी दयालु, इतनी कृपालु। हम कहते हैं ना राधा रानी बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली है। भगवान को नहीं, राधा रानी, राधा रानी कृपा बरसाने वाली, अपने शरणागत के ऊपर तो वो कृपा कर ही देती है, उनको ज्यादा कंडीशंस नहीं चाहिए जैसा भगवान के कंडीशंस हैं। उनकी ही तो कृपा थी कि घनीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण को 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बनकर के आना पड़ा। राधा रानी ने सोचा बहुत दंड दे दिया सबको, प्रेम से सबको मुक्ति दो, जाओ वो काम फिर से करो। और भगवान के अंदर वो इच्छा आने से भगवान चैतन्य महाप्रभु बन करके आए, और चैतन्य महाप्रभु के अंदर जो करुणा बरसती है वो कैसे बरसती है। बाहर जब हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, बार बार कहा मैंने तुमसे, दर्शन करना तो सीधा राधा रानी ही है, वो अंदर हृदय में कौन है, राधा रानी है। भावना किसकी है, राधा रानी की। अंग कांति किसकी, राधा रानी की। कहने को कृष्ण है, लेकिन सब कुछ तो साक्षात राधा रानी का ही भाव लेकर के आए हैं, राधा रानी का ही हृदय लेकर के आए हैं, राधा रानी का ही करुणा लेकर के आए हैं, राधा रानी की कृपा लेकर के आए हैं। अति शांत कृपा के सिंधु। ऐसी दशा हो गई थी कि वही कृष्ण जो वहां पर मारना चाहिए, सबको दंड देना चाहिए, गौरावतार में क्या करते हैं, अरे गटर के कीड़े से भी हरिनाम बुलवाते हैं, जगाई मधाई जैसे। कितना सेकंड लगता भगवान को मारने में। रावण कंस को मारे, जगाई मधाई को तो मार देते ऐसे नहीं, क्योंकि उनका अवतार तो प्रेम करने के लिए हुआ था, प्रेम बांटने के लिए हुआ था। ये प्रेम की कृपा बसाने के लिए हुआ था। तो प्रेम की कृपा आ कहां से रही है, राधा रानी का हृदय है, राधा रानी का हृदय है। ऐसा हृदय, ऐसा वो अति शांत कृपा के सिंधु, वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर चरितार्थ होता दिखाई देता है। अति शांत कृपा के सिंधु, इतनी कृपा जगाए मधाई को तार दिया है। जंगल के, हमने पढ़ी थी वो लीला, जंगल के जानवरों को, शेरों को हरिनाम करवा रहे हैं। कैसे होता है ये, राधा रानी की कृपा है। ये जब ये शब्द पढ़ते हैं तो मन में ये आता है कि अगर राधा रानी तो इतनी दयालु है, अगर जगाई मधाई को भी अगर इतनी आसानी से हरिनाम मिलकर के अगर उनको तार सकते हैं, तो हम भी हैं लाइन में, अपना भी नंबर आएगा। ठीक, तो ये कृपा, तो राधा रानी अति शांत कृपा एक सिंधु, इनके जैसा तो कृपा ही नहीं है। कह रहे हैं कि महाप्रभु को करुणा अवतार कहते हैं। पात्र, अपात्र, अनधिकार, ये सब कुछ विचार छोड़ करके महाप्रभु ने सभी को हरिनाम दिया। कैसे दिया, राधा रानी की वजह से। दिल में तो राधा रानी है ना, तो ये जो अति सांद्र यानी अति निबिड़, अति घनी कृपा, ये अति घनी कृपा किसके अंदर से है, श्री राधा रानी के अंदर से, उन्हीं की वजह से ये मिलता है। तो इसीलिए वैदग्ध सिंधु अनुराग रसैक सिंधु वात्सल्य सिंधु अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु। और एक नेक्स्ट वर्ड क्या है, लावण्य सिंधु। बड़ी सुंदर है राधा रानी।
मुक्ता, मोती, असली जो मोती है, नॉट द अभी की जो मोतियां होती है वो फैक्ट्री ब्रेड होती है, मतलब फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। असली जो मोती होती है उसके अंदर से एक अलग रोशनी निकलती है, तो मुक्तामणि की अंदर से एक कांति धारा निकलती है कहते हैं। तो वो जो कांति धारा है, ऐसी कांति धारा राधा रानी के एक एक अंग प्रत्यंग से निकलती है। तो मुक्तामणि के अंदर जैसी कांति धारा है वो राधा रानी के एक एक अंग प्रत्यंग से निकलती है। इतनी सुंदर राधा रानी लगती है, कहते हैं लावण्य सिंधु, इतनी सुंदर। कृष्ण भगवान कहते हैं, हम लोग चेतन चेतामृत का एक और श्लोक लेती हूं मैं, कृष्णदास कविराज ने लिखा है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, कोटि काम जीनी रूपा यद्यपि यमारा असमोर्ध्व माधुर्य साम्य नहीं आरा, मोरा रूपे आप्यायिते हय त्रिभुवना, राधार दर्शने मोरा जुड़ाय नयन। राधा रानी कहते हैं कि भगवान कहते हैं मेरी सुंदरता तो कोटि 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 कामदेव इनकी भी सुंदरता को तिरस्कृत कर दे, लेकिन राधा रानी के अंदर जो माधुर्य है उसको देख करके, मतलब मैं तो कामदेव को हरा दूं, लेकिन मुझे तो जब मैं राधा रानी को देखता हूं, जब उनका रूप देखता हूं, जब उनका लावण्य मेरे को दिखाई देता है, तब जाके मेरे नैनों को राधारा दर्शन मोरा जुड़ाए नैन, मेरे नैन तब जाकर के जुड़ाते हैं मतलब मेरे नैनों को ठंडक मिलती है, मेरे नैनों को शीतल मिलती है। तो यहां पर दो चीज लिखी है, एक कि लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, भगवान कहते हैं भगवान के नेत्रों को जो आनंद देती हो ऐसे। तो राधा रानी लावण्य की, सुंदरता की सिंधु है, कहते अंग प्रत्यंग से ये सुंदरता झरती रहती है, और जहां देखो वहां पर ये सुंदरता, मतलब समझ लो कि राधा रानी सुंदरता की सागर है, ठीक है, ओशन है, और उसके अंदर ये सुंदरता ऐसी बढ़ती जाती है। तो भगवान जब उनको देखते हैं तो भगवान के नैन कैसे हैं? मीन के समान, मछली के जैसे। इतनी सुंदर है राधा रानी कि जहां नैन घुमाओ, भगवान के नैन मछली के जैसे चंचल हो जाते हैं, वो एक जगह टिकी नहीं पाते। भगवान के नैन उस सुंदरता में घूमते रहते, उस सुंदरता की सागर में, उस सुंदरता के डूबे रहते भगवान के नैन। तो ऐसी भगवान की ऐसी राधा रानी की सुंदरता है कि ये सुंदरता देख करके भगवान कृष्ण तो मछली जैसा खो ही जाते हैं, लेकिन मंजरीगण वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो भी जब राधा रानी को देखती हैं तो ऐसी उस सुंदरता में खो जाती हैं। आगे नेक्स्ट वन है श्री राधा अमृत छवि रूप सिंधु। अमृत छवि रूप सिंधु, मैंने पहले कहा मादनाख्य महाभाव, ये रूप महाभाव स्वरूपिणी, ये रूप राधा रानी का अमृत, रसामृत, प्रेमामृत की साक्षात मूर्ति, ऐसी राधा रानी, राधा अमृत छवि स्वरूप इतनी सुंदर लगती है कि भगवान भी कितना भी डूबे उनके अंदर, कोटि कोटि रूप ले ले, कोटि का रूप भये नंद नंदन तबहु न पावे पार, परम धन राधा नाम आधार। कि इतना रूप लेते हैं भगवान, इतने तरीके से जानना चाहते हैं कि कैसी ये सुंदर है, क्षण क्षण में इसकी सुंदरता बदलती है, अलग अलग रूप लेते हैं भगवान इनकी सुंदरता को निहारने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। लेकिन छवि कैसी है? ऐसी छवियां
राधा अमृत छवि, रूप की सिंधु है, सागर है, सागर, लावण्य की सागर, रूप की सागर, कृपा की सागर, अति सांद्र कृपा की सागर। और अंत में कहते हैं श्री राधा केली सिंधु, राधा केली सिंधु। जो ये केली यानी जब राधा और कृष्ण जो मिलते हैं, जो उनके बीच में जो लीलाएं होती है, कुंज निकुंजगत, निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, ये सारी लीलाएं केली होती हैं, इनको केली कहा जाता है, केली विलास, इसके लिए ये शब्द यूज करते हैं। तो कहते हैं ये जो लीला विलास है, ये जो केली विलास है, जो मंजरी गण पाते हैं थोड़ा सा उसका स्वाद, जो हम लोग थोड़ा थोड़ा इस राधा रसुदा निधि से पा रहे हैं, चाहे गीत गोविंद से हमने पाया, ये क्या है? ये कहते हैं राधा रस तो, राधा रानी तो केली सिंधु है, उसकी ये थोड़ी छोटी लहरें हैं। हम लोग जो अभी आनंद ले रहे हैं ना, तो समझ लेना सागर किनारे, आप जैसे इमेजिन यूर इन सागर किनारे, तो सागर पे जब हम चलते हैं तो लहरें आके हमको छू करके जाती हैं, छू करके जाती है और हमें लगता है वाह वाह। तो राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर जब मिलते हैं, जब एक एक केली विलास जब वहां अंदर होती है निवृत्ति कुंज में, उसकी एक वेव जब आकर के टच करती है, तो हमें थोड़ा सा और रस अनुभव होता है। तो यहाँ कह रहे हैं राधा रानी क्या है? वो तो केली की सिंधु है, सागर है। राधा रानी समझो कि समुद्र है, ठीक है? उनके अंदर जब मादन आंखें भाव उठता है, प्रेम का भाव, तो वो हाइटाइड आ जाता है उसके अंदर, समुद्र के अंदर हाइटाइड आ जाता है उनके प्रेम, उनके श्री मतलब उनके राधा रानी के वपू के अंदर हाइटाइड। और भगवान समझ लो कि एक बोट है, उनका चित्त, भगवान का चित्त बोट है, ठीक? अब राधा रानी के छू रूप को देखते 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 अब राधा रानी के अंदर तो आ गया भाव प्रेम का, अब उस भाव ने हाइटाइड हो गया भाव का, और भगवान का चित्त लगा है उनके ऊपर, नेत्रों से देख रहे हैं और चित्त लग गया अब राधा रानी के ऊपर। अब भगवान को मन करता है अब जाऊं इनके अंदर, मैं डूब जाऊं इस सागर में, इस सागर का आनंद लूं, लेकिन इतना ज्यादा ज्वार आया है, इतने हाइटाइड है कि भगवान का चित्त समझ ही नहीं पा रहा, जाऊं कहां, मैं डूब नहीं जाऊंगा पूरी तरह से, किस तरह रुकूं मैं, कहां रुकूं मैं अपनी चित्त रूपी नौका को लेकर के। भगवान का मन बोट के जैसा है। तो ये जो मन रूपी बोट है, मन रूपी नौका है, इसको लेकर के मैं कहां रोकूं? राधा के नैनों पे रोकूं? उसमें भी ज्वार है प्रेम का। राधा के अधरों पे रखूं? राधा के वक्षस्थल पे रखूं? ना ना, राधा की नाभि के पास तो जाना ही नहीं, वहां तो आवर्त है, वो तो भंवर के जैसा, वहां तो डूबी जाएंगे। राधा के चरणों के पास जाऊं? राधा के हाथों के पास जाऊं? कहां जाऊं मैं अपने मन रूपी नौका को लेकर के? ये तो राधा जो है, राधा रानी केली की सिंधु है, रूप की सिंधु है, लावण्य की सिंधु है, कहां लेकर के अपने मन रूपी नौका को मैं बैठाऊं? भगवान भी इसमें खो जाते हैं। तो जितने भी, जैसे कहते हैं ना, एक समुद्र से जो पानी निकलता है उसी से सारी नदियां भरती हैं, ऐसे ही जो ये रसिक जन जो ये भाव लिखते हैं, इसका भाव का ओरिजिनल सोर्स वो सागर तो क्या है? श्री राधा केली सिंधु। राधा ने क्या है? श्री राधा केली सिंधु। तो इतनी सारी बातें हैं राधा रानी के। तो 7 नदियों से, 7 समुद्रों से राधा रानी के सौंदर्य का, राधा रानी के श्रीअंग का, राधा रानी के विग्रह का, रूप का वर्णन प्रबोधानंद सरस्वती जी ने किया, प्रभुपाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दृष्ट्वैव चंपकलतैव चमत्कृतांगिं वेणुध्वनिं क्वच निशम्य च विवलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानैः प्रीता परिष्वजतु मां वृषभानुपुत्री। अब वापस से अपने भाव में चले गए, मंजरी भाव में। कह रहे हैं श्री नंद नंदन के दर्शन मात्र से
चंपक लता की भांति चमत्कृत अंगी, उनको राधा रानी को उपमा दे रहे, चमत्कृत अंगी की जब नंदनंदन को तुमने दर्शन किया, उनके दर्शन से ही तुम चमक गई चंपक लता के फूल जैसे। चंपक लता का फूल पीला पीला होता है, वैसी तुम चमक गई। तो चमत्कृत अंगी अपने श्री विग्रह में चमत्कार का भाव धारण करती है, और कभी श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर जिनका श्री अंग विह्वल हो जाता है, ऐसे श्री श्याम सुंदर के गुणों को प्रेम पूर्वक गाने पर जो प्रसन्न हो जाती हैं, वही श्री राधा मुझे पास देखकर आलिंगन करें। अब भाव में चले गए वापस, इतना भाव में है, तब से भावी में है वो। भाव में बोलते बोलते इतना, मतलब ऐसी सिंधु है, सप्त सिंधुवती श्री राधिका। अब उन्हें दिखाई देता है भाव में कि राधा रानी के अंदर कैसी चमत्कृतांगी, अरे कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, चंपक लते व चंपक लता की जैसे चमत्कृतांगी। कैसे चमत्कृतांगी हो गई? दृष्टवैव, जब उन्होंने श्याम सुंदर को देखा तो वो चमकने लगी। ऑलरेडी गोरी गोरी राधा रानी सुनहरी, और जब कृष्ण को देखती हैं और चमकने लग जाती हैं चंपक लता की जैसे। उतना ही नहीं, वेणु ध्वनि सुनी राधा रानी ने, वेणु ध्वनि सुनी। तो वेणु ध्वनि सुनते ही तो राधा रानी से तो रहा नहीं जाता, तो खो जाती है। राधा रानी से रहा नहीं जाता, तो उस वेणु ध्वनि में खो जाती है ऐसी कि अब उनके बस अधीर भी हो जाती है। अब उनको ऐसा है कि बस अब मैं चलूं यहां से, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहां से वेणु ध्वनि आ रही, बस वहीं चलो, वही संकेत कुंज है, वहीं पर भी रासलीला होने वाला है। जब भगवान वेणु बजाते हैं तो सारी सखियां, जितनी गोपियां, हमने पढ़ा है कई बार तो गोपियां जाके कंप्लेन करती है भगवान से, राधा रानी भी बोलती हैं, श्याम सुंदर वेणु दिन में बजाया करो, रात में मत बजाया करो। लेकिन क्यों, शाम को क्यों नहीं बजाओ? भगवान तो शाम को खास करके राधा रानी के लिए बजाते हैं, लेकिन सखियों की भी हालत यही हो जाती है। बोलते शाम को आप बजा देते तो हमसे खाना पीना बनता नहीं है, हमारा किचन संभलता नहीं है, फिर हमारे बच्चे बेचारे, दिन में तो हम कर लेंगे, कैसे भी संभाल लेंगे, लेकिन रात्रि के समय जब आप बजाते हैं ना तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। ऐसे ऐसे अलग अलग भाव। तो राधा रानी कहा ना, राधा रानी तो कृपा की सिंधु है। तो राधा रानी को लगता है हाँ सखी, मुझे तो तुम बुला रहे हो ठीक है श्याम सुंदर, लेकिन सखियों को भी तो परेशान नहीं करना चाहिए ना, तो रात को मत बजाया करो बांसुरी। ऐसी भी बातें होती है। इतनी सुंदर सुंदर, जब हम राधा रानी के हृदय से जुड़ते हैं ना तो लगता है इतनी वात्सल्य भाव वाली, जो अभी कहा ना वात्सल्य के सिंधु। हमारे यहाँ कहते हैं जब राधा रानी को जो नमस्कार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करते हैं तो सीधा हाथ उठा करके नमस्कार करते हैं, है ना, हाथ उठा के नमस्कार करते हैं। तो उसके प्रति भाव है इसके पीछे। कहते हैं हम लोग इस भवसागर में डूबे हुए हैं। अब इस भवसागर से डूब रहे हैं तो हमको निकलना है ना, निकलना है। तो कैसे निकलेंगे? अभी तैरना भी नहीं आता, तैरने वाला कैसा रहेगा पानी में? अगर आप गए स्विमिंग पूल में तो तैरने वाले को तो तैरना आ रहा है, लेकिन हमको तैरना नहीं आता, इस भवसागर से तैरना भी नहीं आता। तो क्या करेंगे? जिसको तैरना नहीं आता वो हाथ ऊपर उठा देता है और आवाज देता है हेल्प मी, कौन है, कौन हमको निकाल सकता है इस भवसागर से? तो हम लोग आवाज देते हैं तैरते समय, जय राधे, जय जय श्री राधे, हाथ उठा के, राधा रानी अब बचा लो, भवसागर में फंस गए, राधा रानी जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ऐसे ही जब गौरचंद्र को देखते हैं, जय जय गौरनिताई, जय जय गौरनिताई, हाथ उठा के करते हैं। इस भवसागर से तरने के लिए, अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करने के लिए, तुम ही हमारी नौका हो, तुम ही हमारी चंद्रमा हो, तुम ही सब कुछ हो। कई बार राधा रानी पूर्णिमा की चंद्रमा की जैसे है, भगवान कृष्ण चंद्र है। अब ये दोनों चंद्रमा और ये निकुंज की जो लीलाएं, कभी कभी ऐसा लगता है कितने दूर है, कैसे मिलेंगे हमको ये?
कैसे मिलेंगे इतने दूर? तो बड़ा कठिन लगता है चंद्रमा को छूना, लेकिन वो चंद्रमा नीचे आ जाए तो जब जब भक्तों को उन्होंने समझा, रसिक जनों के हृदय की बात समझी राधा कृष्ण ने कि हाँ हमको ये नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला चलो हम लोग दोनों साथ में मिलकर के गौर चंद्र के रूप में हम ही जाते हैं नीचे। गौर चंद्र के रूप में ये हमारे शरणा, ये हमको पकड़ लेंगे, हम इनके बीच में रहेंगे। तो ये कृपा राधा रानी अति 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 शांत करुणा एक सिंधु, करुणा की कृपा। तो ये जब श्लोक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ठीक है, हम लोग भले हमारे अंदर कोई साधना वाधना नहीं है, शायद हमारे अंदर कोई भाव भी नहीं है, रोज पढ़ते हैं, रोज अपने आप को लगता है कि हाँ हमारे अंदर भाव है, लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती जैसा भाव, रूप गोस्वामी जैसा भाव, जयदेव महाप्रभु जैसा भाव, सुखदेव जी जैसा भाव हो सकता नहीं हो, लेकिन भरोसा तो है कि राधा रानी कृपा की सिंधु है। भरोसा तो है कि प्रेम बांटने के लिए कृष्ण भगवान के रूप में आई हैं। बस इनके चरणों का भरोसा है, इनके चरणों में हम समर्पित कर दें, बाकी वो देख लेंगी, राधा रानी तो देख लेंगी। भगवान श्री कृष्ण तो राधा रानी को ना नहीं कर सकते। तो हमारा तो एक ही काम है, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे बोल बोल के राधा रानी के चरणों में बस रहे, दिन रात उनकी सेवा में मंजरी भाव में लगे रहे, सखी भाव में लगे रहे। तो अब वो सखी भाव में यहाँ पर जब आ गई, हम लोग फिर से श्लोक में जाते हैं, तो मंजरी कहती है, राधा रानी को देख रही है कि जैसे ही कृष्ण ने वंशी बजाई, राधा रानी से रहा नहीं जा रहा और अधीर हो गई, उनका शरीर एकदम विवश हो गया, अधीर हो जाती है, अब हिल नहीं पा रही है, इमोशन कंट्रोल में नहीं है। मंजरी ने दूर से देखा और बोली अब क्या करूं, वंशी तो बज रही है, इनको लेकर के तो वहां तक जाना है, तब तक तो इनके अंदर ताकत रहनी चाहिए ना, ये ऐसी अधीर होकर यहीं पड़ी रहेंगी तो लेके कैसे जाएंगे। तो एक ही उपाय है, क्या? कृष्ण भगवान श्याम सुंदर की बातें की जाए, इनसे प्यारी प्यारी बातें राधा रानी से करते हैं, तो उनकी बात सुन करके ये होश में रहती हैं, क्योंकि उनको और सुनना होता है, और बता और क्या क्या श्याम सुंदर ने, अच्छा श्याम सुंदर की बातें और बता। तब सरस्वती ने तुरंत श्याम सुंदर के गुणगान करना शुरू किया, और उस गुणगान को सुनते राधा रानी के अंदर चेतना का संचार हुआ, चेतना का संचार हुआ और बहुत प्रसन्न उठी। और जो वहां की सारी सखियां थी, जो ये देख रही थी कि सरस्वती मंजरी कैसे सेवा करती है, सब सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई, कहीं सरस्वती तू तो डॉक्टर है, तू तो वैद्य है, तुझे तो अच्छी तरह पता है कैसे पल्स पकड़ना है राधा रानी का और क्या इनको दवा देनी है, बहुत अच्छे। और जब राधा रानी, जब चेतना का संचार हुआ उनके अंदर और सब सखियां ऐसे बात कर रही थी, राधा रानी अति प्रसन्न होकर के राधा रानी ने मंजरी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। हृदय से क्या लगा लिया? सरस्वती कहती हैं मानो आत्मदान दे दिया, अपने आप को ही दे दिया राधा रानी ने। ऐसी राधा रानी वात्सल्य सिंधु, अति सांद्र कृपा सिंधु, ही राधा रानी का स्वभाव है। तो कहते हैं सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीय गामानय प्रीता परिष्वजतु माम विश्वभानु पुत्री, कि श्याम सुंदर के गुणों को प्रेम पूर्वक गाने पर जो इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने मुझे अपने पास देख करके मुझे आलिंगन दिया। कब वो राधा रानी मुझे फिर से आलिंगन करेंगी, ऐसे भाव में आगे बढ़ती हैं। तो दूसरा श्लोक, श्री राधिके सुर तरंगिनी तंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापहि मंजीर शिंजित मधुव्रत गुंजितांग्री पंकेरुह पंकेरुहि
शिशिरैश्वर छठाभिः। हे श्री राधिके, आपका नितंब भाग सुरत रंग प्रियतम संग केली विलास के आनंद में चंचल हो रहा है। अतः करधनी कलाप रूप हंसों की कलकल ध्वनि के बार बार आलाप द्वारा एवं नुपुरों की झनकार रूप मधुकरों की गुंजार करते हुए चरण कमलों द्वारा अपने रस अति प्रिय श्री कृष्ण की अंग कांति के दर्शन से अपने विरह तप्त हृदय को शीतल करो। मंजरी ने देखा कि राधा रानी आलिंगन तो दे चुकी, अब राधा रानी से लेकिन रहा नहीं जा रहा, बड़ी तेजी से तैयार हो रही है, बड़ी तेजी से तैयार हो रही है निकलने के लिए। तो शशि सरस्वती कहती है, हे राधिके, हे सुरतरंगी, सुरतरंगी केली विलास से उसकी उनके साथ अब मिलोगी तो उस खुशी में आपके अंदर जो ये आनंद के भाव उठ रहे हैं ना, वेव्स जो तरंगे उठ रही है ना, मुझे दिखाई दे रहा है आप बड़ी चंचल हो रही हैं, आपके नितंब भाग रुक नहीं रहे हैं, मतलब इतनी तेजी से उनका कमर हिल रहा है कि अभी निकलना है बस तेजी तेजी से। तो कह रहे आपका नितंब भाग चंचल हो रहा है। नितंब भाग चंचल होने से राधा रानी ने, जब मैं इस लीला को ऐसे स्मरण करती हूँ, ध्यान करती हूँ, तो लगता है राधा रानी ने एक अच्छी सी जैसे हम बोलते हैं ना, सुंदर सी घाघरा डाली हुई है नीले रंग की खूब, और उसके ऊपर जो करधनी डाली है राधा रानी ने, जो करधनी पहनी है, कह रहे हैं वो करधनी कल खल ध्वनि करती है। कैसी ध्वनि? हंसों की ध्वनि। तो मैं ध्यान करूं तो ऐसा लगता है सुंदर सा नीले रंग का घाघरा है, उसके ऊपर मोतियों की शायद, या जो ओडिसी नृत्य में रहती है ना, पट्टा डालते हैं ना ओडिसी नृत्य में, उसमें छोटे छोटे घुंघरू हैं, और हंस की डिजाइन वाली कोई शायद ये राधा रानी ने कपड़े पहने हैं जिसमें हंस होंगे सफेद सफेद लगे हुए ऐसे। तो कह रहे हैं कि राधा रानी तुम जब चल रही हो तो तुम्हारे नितंब भाग चंचल हो रहे हैं, और जो करधनी तुमने पहनी है उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू हैं जो हंस के जैसे दिखते हैं, और हंस जैसे कलरव कर रहे हैं, हंस के कल 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 कल, घुंघरू से आवाज आ रही कल 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 कल, जो पूरे वृंदावन में वो आवाज इस समय गूंज रही है। तो तुम चिंता मत करो, कहने का अर्थ है तुम चिंता मत करो, प्रियतम वहां होंगे, प्रियतम को समझ गया तुम आ रही हो, प्रियतम वहां पर मुरली बजा रहे हैं तुम्हारे लिए अब तुम्हारी, और तुम यहाँ पर ऐसे तेजी से चल रही हो कि करधनी की आवाज वहां तक जा रही है, पूरे वृंदावन को अब समझ गया तुम्हारा मिलन का समय आ गया, तो चिंता मत करो। और इतना ही नहीं, तुम जैसे पद विन्यास कर रही हो, जैसे तुम चल रही हो राधा रानी, तुम्हारी घुंघरू, पायल के जो घुंघरू, वो पायल के घुंघरू बज रहे हैं, ऐसे बज रहे, तुम्हारे चरण कैसे, चरण कमल, कमल है ना, कमल की तरफ भौरे आकर्षित होते हैं, तो तुम्हारे चरण कमल के ऊपर तुमने जो ये जो डाली है पैजनी, जो पायल डाली है, वो ऐसे लगते हैं जैसे बहुत सारे भंवरे हैं, और जब तुम चल रही हो तो उनमें से जो ध्वनि आती है छिन 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 छिन, वो ध्वनि ऐसे लगती है जैसे भंवरे, कई भंवरे गुंजार कर रहे हैं। तो राधा रानी चलो, अब तुम चलो यहां से, तुम्हारे अंदर जो मिलने की जो लालसा है वो अंग प्रत्यंग में दिखाई दे रही है। अब चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ, वहां जाकर के उनसे मिलन करो, तुम कृष्ण को मिलो, कृष्ण ने बंसी बजाई है, तुमने से आ रहा नहीं जा रहा, चल के उनसे मिल लो, और मिल करके अपने हृदय को तृप्त करो, माधव के भी हृदय को तृप्त करो। और इतना ही नहीं, जब तुम दोनों मिलोगे, तुम दोनों जब मिलोगे और तुम लोग, आप लोग दोनों जो हो इतने व्याकुल हो इस समय कि वहां भी सखियां यही सोचती होंगी कि राधा कब आएंगी, और यहां पर ही हम सोच रहे हैं कि आप कब जाओगे उनको मिलोगे। तो आप दोनों मिल लो, जब आप दोनों मिलेंगे तो आप दोनों को मिलता हुआ देख करके
हम लोगों के भी हृदय के ताप को शीतलता मिल जाएगी। इसलिए हे राधे, हे सखी, चलो अब संकेत कुंज की तरफ चलो, अभिसार का समय नजदीक आ गया है। मिल करके अपने हृदय को तुम शांत करो, सुशीतल करो। चलिए आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी कल। जय श्री कृष्ण।